जय हिंद साथियों, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं DSSCB की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल कितने पदों पर जारी हुआ है? 911 पदों पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें ASO की पोस्ट आई है। ASO मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ASO की पोस्ट CGL के थ्रू भी आती है, लेकिन ये DSSCB की तरफ से आई है तो ये अपना अलग से रिक्रूटमेंट करता है इसका। लीगल असिस्टेंट की भी जगह आई है, JEE की भी पोस्ट आई है इसमें कुछ। इसके जो नोटिफिकेशन है वो 20 फरवरी को ही आ गया था इसका, और इसका आवेदन जो है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 25 मार्च है। मतलब इसका जल्दी जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अंतिम तिथि के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि पर साइट वगैरह भी बिजी आ सकती है और आपका फॉर्म फिल होने में दिक्कत आ सकती है। बात करेंगे नौकरी की। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपको लाइफ टाइम जो जॉब करनी है वो दिल्ली में करनी है। दिल्ली सभी का एक ड्रीम सिटी भी होता है, और राजधानी है तो वहाँ पर सैलरी भी हमारी अच्छी खासी रहती है। योग्यता की बात करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, नॉर्मल सभी को ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट में कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं, जैसे JEE वगैरह, उसके लिए ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग संबंधी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ASO के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चयन प्रक्रिया में बात करेंगे तो इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम भी 2 पार्ट में होता है। एक होता है टायर 1 में और एक होता है टायर 2 में। टायर 1 में 200 नंबर का पेपर आता है, टायर 2 में भी 200 नंबर का पेपर आता है, लेकिन इसमें एक डेस्क्रिप्टिव भी होता है। ठीक है, क्या होता है? एक डेस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। और उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारी फाइनल मेरिट लगेगी, और उसके आधार पर हमारी पोस्ट मिल जाएगी हमें। इसकी हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले हमें न्यूनतम आयु जो हमारी है वो 18 वर्ष है, और अधिकतम 30 वर्ष कई पोस्टों में। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, जैसे SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, और PWD को 10 वर्ष तक का इसमें एक्स रिलेशन मिला हुआ है। एक्स सर्विसमैन भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उनको भी एज रिडक्शन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बता ही दिया है कि ASO के लिए नॉर्मल बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, इसमें डिप्लोमा काम नहीं करेगा, इसमें डिग्री होनी चाहिए। और लीगल असिस्टेंट के लिए LLB, और उसके LLB के साथ साथ कुछ आपने प्रैक्टिस भी कर रखी हो, जिससे आपको कुछ अनुभव भी हो। तीसरी सबसे बड़ी मजे की बात है, जिसके लिए आमतौर पर सबसे ज़्यादा लोग मोटिवेशन होते हैं, वो है हमारी सैलरी। सबसे हम पहले बात करेंगे असिस्टेंट